बनना शुरू हो गया है। तो आपके अनुसार कितना महत्व रखता है कि इतने सालों बाद कि कोर्ट कचहरी में भी बहुत लंबा खिंचा है कि अब अपना निर्माण होने वाला है राम मंदिर का यहाँ पर? जहाँ तक अयोध्या जी के पवित्रता का प्रश्न है, ऐतिहासिकता का प्रश्न है, इसकी संस्कृति का प्रश्न है, तो आसमान से आने के बाद पहला मानव जिस धरती पर पैर रखा, धरती पर जहाँ पहला कदम रखा, उस स्थान का नाम, और जो मानवों द्वारा पहली नगरी बसाई गई, उस नगरी का नाम अयोध्या जी है। तो यह इतिहास और मानवीय संस्कृति, मानवता का, मानव वंश का जहाँ से विकास हुआ, मानवीय गुणों का प्रकाश हुआ, और स्वयं से मानव निर्मित यह पहली नगरी है। मनु नाम मानवेंद्रा नाम जहाँ पुरी निर्मिता स्वयं। तो इसकी ऐतिहासिकता, पवित्रता तो सदैव से रही है, और यही इसकी विशेष महिमा रही है कि प्रभु ने भी अपने अवतार के लिए किसी धरती को अगर चुना तो वो अयोध्या जी को चुना। और अयोध्या जी सदैव से इस प्रकार से उत्थान पतन होते रहा है, बिल्डिंगें बनती बिगड़ती रही हैं, लेकिन आस्था का प्रभाव और प्रवाह कभी भी, युग बीते, समय बीता, काल बीता, लेकिन यहाँ के प्रति जो आस्था का प्रवाह रहा है जनमानस में, जो स्वस्फूर्त भावना से, इसके लिए न कोई प्रचार होता है न कोई प्रसार होता है, लेकिन हम लोग प्रतिवर्ष ये देखते हैं, सारी दुनिया देखती है कि यहाँ जब रामनवमी का उत्सव होता है तो बिना आमंत्रण के, तो यह तो भीतर से एक जन जन के और कण कण में जो राम जी बसे हुए हैं उसके आस्था का यह प्रकटीकरण का प्रमाण है। अब उसी समय में, जैसे यद्यपि रामायण में कहा गया है कि अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावन, तदपि प्रीति के रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। प्रतिदिन आदमी खुशी में, आनंद में, उत्साह में, उमंग में रहता है, लेकिन कोई उत्सव की तिथि होती है, कोई अवसर होता है, कोई समय होता है, तो उस समय उत्साह का एक विराट प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो समय समय पर यह विराट प्रदर्शन देखने को मिला। हाँ, ये जरूर है विगत 500 वर्षों में इसका जो कुछ भी उत्थान पतन का कारण रहा है, लोगों के हृदय में इसके प्रति क्षोभ था, शोक था, मलाल था। लेकिन 2019 में, और 9 की ही तिथि है, और 9वीं को ही राम जी का अवतार है। हम लोग इसको महज एक संयोग नहीं मानते हैं, इसको एक निश्चित रूप से दैवीय प्रयोग मानते हैं कि वह 9 तारीख ही था, और 19 में भी 9 ही, और राम जी का अवतार भी 9वीं तिथि को ही हुआ था। तो हम लोग मानते हैं कि इस कलयुग में, और संभवामी युगे युगे, कलयुग में भी भगवान का अवतार होता है। तो ये सभी राम भक्तों का और मानव मात्र के आदर्श श्री राम जी हैं। तो यह इस युग में राम जी का एक नवीन अवतार है, और उस अवतार का जो क्रम है, जैसे अवतार होने के बाद फिर छठी मनाई जाती है, बरही मनाई जाती है, और फिर वर्षगांठ मनाए जाते हैं, तो उस प्रकार से इसके उत्साह में उत्तरोत्तर वृद्धि है। उसकी स्थापना 9 नवंबर 2019 को जो है वह स्थापित हो चुका है। अभी मंदिर निर्माण का जो है लगभग नींव का कार्य पूरा हो चुका है, प्लिंथ बनने का काम हो रहा है। उसके बाद हम लोग एक मंजिल रामलला के गर्भगृह का निर्माण करेंगे। अब चुनाव का समय है, अब तो 10 तारीख को शुरू हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ की जो प्रशासन हुई है लास्ट 5 साल में, कितना आप उनसे प्रसन्न हैं? उन्होंने, उनकी गवर्नमेंट ने भी, सरकार ने भी 1996 से बोला था कि राम मंदिर बनेगा ही बनेगा यहाँ पे। आपको क्या कहना है इस शासन के बारे में, इस सरकार के बारे में? देखिए, पहली बार तो यह है कि राम जी जोगी को ही मिलते हैं, भोगी को नहीं मिलते हैं। तो किसी योगी का ही यह संकल्प था, और बहुत से योगियों का संकल्प था। योग का अर्थ ही होता है कि जहाँ पर हम समग्र शक्तियों को और मन से लेकर समग्र इंद्रियों की एकाग्रता को स्थापित कर लेते हैं, और उस पर ब्रह्म, ईश्वर, परम सत्ता, शक्ति, अनेक नामों से जिनको लोगों ने जाना है, उनसे तादात्म्य हो जाए, उसी का नाम है योग।
तो एक योगी का संकल्प था और वह संकल्प आज बिल्कुल सामने है। और प्रसन्नता का जहाँ तक प्रश्न है कि उसको नापने का अगर कोई पैमाना होता तो नाप करके बताया जा सकता था कि योगी के कार्यों से, योगी के शासन से, योगी के संचालन व्यवस्था से लोगों में कितनी प्रसन्नता है। उसके लिए हम लोग अयोध्यावासी होने के नाते रामायण की ही पंक्ति का प्रयोग करेंगे कि बहुत उछाह भवन यति थोरा और मानव उमंग चला चहुओरा। उत्साह, उमंग, आनंद बहुत अधिक है, रखने का स्थान, समाहित होने का स्थान थोड़ा सा है, इसलिए वह चारों ओर गली से लेकर के और राजमार्गों तक बिखरा पड़ा हुआ है। आनंद, उत्साह, उमंग की स्थिति यही है। और आने वाले समय के लिए राम जी के पक्ष में योगी और योगी के पक्ष में राम जी, और राम जी जहाँ हैं वहाँ राम जी का नाम ही आनंद सिंधु कहा गया है। आने वाले समय में भी जो आनंद बना हुआ है यह आनंद और बढ़ेगा, इसके घटने का कोई प्रश्न नहीं। तो आप क्या कहेंगे, अंतर क्या था जब अखिलेश यादव थे और अब योगी आदित्यनाथ है, अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए, आप क्या कहेंगे? अंतरात्मा तो एक ही है। देखिए होता क्या है, हमारे देश में एक ट्रेड चला, जो मूल है, भारतीयता है, इस धरती की उपज है, इसकी पहचान है और संस्कृति है। वेद भारतवर्ष की देन है, भारतवर्ष में वेद की उत्पत्ति है। तो वेद का जो विज्ञान है, वेद से प्राप्त जो संस्कार हैं, जो शिक्षा है, जो जीवन पद्धति है, वो भारत छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जा सकता है, लेकिन कहीं दूसरे जगह से भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति भारतवर्ष में आ नहीं सकती है। अब अंतर यही है कि अब तक जो ये लोग एक पर्दे से ढके रहते थे, बात कुछ और है, पब्लिक में कुछ और प्रकार से उसको प्रसारित करना है, प्रचारित करना है। तो ये ट्रेड भी जो है ना, ये राम जी का प्रभाव है। आज जो लोग सीधे सीधे राम जी को नकारते थे, अस्तित्व को नकारते थे, काल्पनिक कहते थे, आज उन लोगों के सपने में राम जी आने लगे हैं, सपने में कृष्ण भगवान आने लगे हैं। तो सपना कभी कभी सच भी होता है, और भगवान करे कि सच में भी उनके जो अपनी अंतरात्मा में बैठे हुए राम जी हैं वो उनको दिखाई पड़े। अब सबको समझ में आने लगा है कि भारतीयता, भारतीय संस्कृति, वेद की उपादेयता, मंदिर की संस्कृति, हमारा एक मूल सब लोगों से यह संदेश है कि मंदिर की संस्कृति भारत की देन है, किसी और देश की उपज नहीं है, वहाँ के विचार की नहीं है, वहाँ के दर्शन की नहीं है, वहाँ की संस्कृति की उपज नहीं है। तो यहाँ हम मंदिर की बात नहीं करेंगे। और धर्म की जो परिभाषा, जो स्वीकार्यता हमारे वेद ने हमें बताया है, जाति का जहाँ तक प्रश्न है, हमने अभी कुछ दिन पहले ये बात कहा था कि जो लोग कह रहे हैं कि जाति एक व्यवस्था है। जाति शब्द का अर्थ होता है जन्म लेने वाले की पहचान को जाति कहते हैं, ना कि उसमें कोई सिंह है या कोई शर्मा है या कोई वर्मा है, ये कोई जातीयता की पहचान। जाति जिसका जन्म हुआ, उस जन्मना वाले व्यक्ति को, उस काया को, उस शरीर को, उस डिवाइस को हम किस रूप में पहचाने, इसका नाम जाति है। और छोड़ना अगर चाहते हैं तो हमने कहा है उन लोगों को कि आप यादव लिखते हैं, यादव लिखना बंद कर दीजिए, केवल अखिलेश लिखिए। और आपको अगर हिंदू संस्कृति से प्रेम नहीं है, भारतीय संस्कृति से प्रेम नहीं है, आप वैदिक संस्कृति और विचारधारा में विश्वास नहीं रखते हो, तो आपका नाम भी अखिलेश नहीं होना चाहिए, आपके पिता पूर्वजों का नाम भी वह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह नामकरण की पद्धति भी हमारे वैदिक संस्कृति की देन। तो ये लोग जाति जाति, धर्म धर्म कह करके और इस प्रकार से एक पाखंड पैदा करते हैं, लोगों में भ्रम पैदा करते हैं। राजनीति का विषय धर्म नहीं होना चाहिए। जिस रूप में हमारे संविधान में और जिस रूप में ये लोग वर्णित है धर्म की परिभाषा, वह भी ठीक प्रकार से ये लोग नहीं जानते। धर्म क्या है? धारणम धर्मम इत्यादि, धर्म जो हमको धारण करे और जिसको हम धारण कर सके। धारण करने की शक्ति के कारण ही इस पृथ्वी को हम लोग धरती कहते हैं। जिस समय धारण करने की का धर्म पृथ्वी छोड़ देगी ना, तो उस समय ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं बचेगा। तो आप
अपना वोट डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं। आपने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है? अब बीजेपी कह लीजिए, अभी तो बीजेपी को ही दे रहे हैं, लेकिन जो भी इस भारतीय संस्कृति को जानते मानते पहचानते, उनके रक्षा सुरक्षा और उसमें विश्वास की बात करते, कालांतर में हम लोगों के होश संभालने से तो बीजेपी ही है, लेकिन इसके पहले जनसंघ था, इसके पहले हिंदू नेशनलिस्ट दल था, जो स्वतंत्रता के पहले से भी इलेक्शन में उतरते थे, तो राम राज्य परिषद को, ऐसे भारतीय विचारधारा के पोषक जो लोग हैं उनको सदैव से रहा है, रहेगा। तो बहन जी, आपको लगता है कि ये राम मंदिर के निर्माण की वजह से बीजेपी वापस आएगा उत्तर प्रदेश में? अयोध्या किसको वोट देगी? अयोध्या जिसको देते आई है, ज़्यादा नहीं, 30 वर्ष का इतिहास है। इस 30 वर्ष में अयोध्या ने राम भक्त को छोड़ करके और कभी किसी को वोट दिया नहीं और न देने वाला है, बस एक शब्द। मगर आक्रोश भी है लोगों में। जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं उन्होंने बोला है कि बीजेपी के जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से बेरोज़गारी भी हुई है और सांप्रदायिकता का भी प्रॉब्लम हुआ है, टेंशन हुए हैं मुस्लिम और हिंदू के बीच में। तो आप क्या कहेंगे, ये जो है इश्यूज, इसकी वजह से शायद बीजेपी को प्रॉब्लम हो सके कि मुस्लिम और हिंदू में अंतर करने का जो आरोप लगा हुआ है? ये केवल प्रोपगंडा है। बेरोजगारी, रोजगार के जितने अवसर होने चाहिए थे, अगर पुलिस फोर्स में 1000 लोगों की भर्ती होनी है तो क्या अपोजिशन वाले आएंगे तो 1 लाख लोगों की भर्ती कर लेंगे? ये कदापि संभव नहीं है। न बेरोजगारी बढ़ी है और बेरोजगारी किसी प्रकार का कोई मुद्दा ही नहीं है। इन लोगों को भ्रमजाल फैलाने के लिए किसी प्रकार का कोई इनके पास उत्तर ही नहीं है। और इनसे पब्लिक जब पूछ रही है कि आज राम जी और कृष्ण जी आपके सपने में क्यों आ रहे हैं, आज आप राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं और कल तक उसी राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए अपने राम भक्तों के खून बहाए, इन सब बातों का, और ये धरती साक्षी है, ये पूरा भारतवर्ष साक्षी है इस बात का। तो इनका जो उल्टा पलटी है और वो वही स्थिति है। रामायण के अनुसार ही मैं फिर कहूँगा कि उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके से रघुनायक सरना। जब देख रहे हैं कि अब कहीं कोई ठौर ठिकाना और बसने रहने का स्थान नहीं है, तो आज कह रहे हम 1 साल में मंदिर बना करके दे देते। आओ ना भैया, तुम 6 महीने में बना करके दे दो, तुम्हारा स्वागत है। हम लोगों ने मंदिर बनाने वालों का कब से विरोध और प्रतिरोध किया है, हार्दिक स्वागत है। लेकिन हमको नहीं लगता है कि सारी दुनिया आज भी लाइन में लगी हुई है, और ये आप सब लोगों को भी मालूम होगा, सारी दुनिया को मालूम होगा कि हम लोगों को इतना ज़्यादा सोना चांदी मिला कि हमें बाय मीडिया लोगों में ये संदेश देना पड़ा कि अब सोने चांदी की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार से रुपए की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन लोगों ने क्या 1 रुपए का भी योगदान किया है? बस मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि आप ये सांप्रदायिक तनाव पे क्या बोलेंगे? जो लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में है अभी मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में योगी आदित्यनाथ के शासन में, उसके बारे में आप क्या कहें? विगत 5 साल में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में ये देखना चाहिए कि इसके पहले केवल भारत जब से स्वतंत्र हुआ कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा वर्ष, कोई ऐसा तिमाही या हर महीने कह लीजिए या 6 महीने या वर्ष भर में जब सांप्रदायिक दंगों के नाम पर हजारों लोगों की जानें जरूर गई हैं, प्रति वर्ष गया। यह आंकड़ा साक्षी है, सब लोग साक्षी हैं। लेकिन इस 5 वर्षीय में कहीं भी सांप्रदायिक तनाव के नाम पर एक भी जानें नहीं गई हैं। यही सुशासन है, यही योगी का शासन है और यही सांप्रदायिकता की सही स्थिति है। हम जिस प्रकार से राम राज्य की परिकल्पना है, न ही दरिद्र को दुखी, न दीना, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, और मनुष्यों की बात कहाँ तक कहे। ये वही अयोध्या की राजगद्दी है, अयोध्या का स्थान है जहाँ पर कुत्ते के साथ भी अन्याय हुआ तो वह फरियाद लेकर राम जी के दरबार में गया। और यह विश्व का, यह दुनिया का, जब से ये सृष्टि बनी है
तब तक ऐसी मानवीयता, ऐसी सदैवता किसी राजा के पास नहीं रहा हो जहाँ पशु भी अपनी फरियाद लेकर के गए हों। तो इसको अगर सांप्रदायिकता, ये उन लोगों को खोल रहा है कि क्यों मारकाट हुए नहीं 5 साल में, क्यों दंगे हुए नहीं 5 साल में, आज क्यों नहीं किसी मूर्ति की हाथ तोड़ी जाती है, किसी की खोपड़ी फोड़ी जाती है। 5 साल में कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। नहीं तो मेरठ, बरेली, बनारस, मुरादाबाद, सहारनपुर, ये सब ऐसे स्थान थे कि जहाँ प्रतिवर्ष या वर्ष में 2 बार 3 बार हर 6 महीने पे किसी न किसी प्रकार से दंगा होना था, सांप्रदायिक दंगा। तो सांप्रदायिकता की स्थिति यही है, सम्यक प्रदायते, सम्यक रूप से, माने सब लोगों के लिए समान रूप से जहाँ न्याय की व्यवस्था है। अब यही एक सांप्रदायिकता अगर किसी को कचोट रही है कि मारकाट हो क्यों नहीं रहा है, उपद्रव आगजनी हो क्यों नहीं रहा है, क्यों मंदिर नहीं टूट रहे हैं, क्यों मस्जिद नहीं टूट रहे हैं, तो ये बौखलाहट अगर किन्हीं की है तो भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। बाकी आईने की तरह साफ स्थिति है कि कोई दंगे कहीं नहीं हुए हैं, यही सांप्रदायिक। अगला और लास्ट सवाल, इसमें आप प्रधानमंत्री मोदी का योगदान कितना समझते हैं राम जन्मभूमि में जो मंदिर निर्माण हो रहा है? ये सब लोगों के सामने स्पष्ट है। न्यायालय का आदेश हुआ, न्यायालय ने निर्णय दिया, लेकिन 70 वर्षों से वही न्यायालय था, वही न्याय की व्यवस्था थी, वही देश था, वही संविधान था। कुछ ऐसी मनः स्थिति और अपनी जो है वो विल पावर नहीं था, हमारा संकल्प नहीं था उसको निर्णय करने का, और निर्णय करने के बाद मंदिर के निर्माण का। अगर यह मोदी का, मोदी सरकार का या मोदी का जो संगठन है उसका ये सच्चा संकल्प नहीं होता तो निश्चित रूप से यह भी होने वाला नहीं था। इसमें 100% से ऊपर भी अगर कोई प्रतिशत का योगदान कहा जा सकता है तो बिल्कुल मोदी सरकार का है, योगी सरकार का है। और इसके लिए सनातन धर्मावलंबी और भारतवर्ष का जन जन जो भी इसमें आस्था रखता है आभारी है। और आभारी वो लोग भी हैं जो विरोधी थे, और इसके नाम पर जो समय समय पर तनाव उत्पन्न होता था नारेबाजी करके, दुनिया का पाखंड फैला करके, उस सब से शांति हुई, लोगों ने राहत महसूस किया है, सब आनंद में है। इस उपलब्धि के लिए बार बार योगी मोदी दोनों सरकार को कोटिशः धन्यवाद। मन जी बहुत धन्यवाद आपका। बस एक क्वेश्चन और, मोदी और योगी